पता नहीं है, किनको सिलेबस नहीं पता। इसमें दिख रहा है यहाँ से देखिए तो ठीक है। राइट, इधर मारा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ना लिखेंगे, थोड़ा सा उधर ही लिखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है सॉल्यूशन। रेड पेन विजुअल है कि व्हाइट ले लें? ठीक है ना, ग्रीन ले लें तो ग्रीन ग्रीन सॉल्यूशन, इसका हिंदी होगा बिलियन ना, क्या होगा? बिलियन। इसी को कहते हैं घोल। क्या कहते हैं? घोल। क्या कहेंगे इसको? घोल कहेंगे। बिलियन। ये आपका लेसन, और ये आपका कौन सा केमिस्ट्री है? ये आपका ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? से बताइए, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। फिजिकल केमिस्ट्री है जी। कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें आप लोग को बताए थे कि इसमें 4 लेसन है। कितने? 4 लेसन। कितने लेसन है? 4 लेसन। कौन कौन? एक बार फिर से देख लीजिए, आज से क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा, आपस में बात नहीं करोगे, ठीक है। पहला लेसन का नाम दिख रहा है ना? बोलिए, दिख रहा है बब्बू? इसमें दिख रहा है। पहला लेसन का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन। दूसरा लेसन बोलिए, दूसरा क्या था? याद है? रासायनिक। रासायनिक बल, सॉरी, रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी। उसके बाद क्या बताए थे? वैद्युत। वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन और पृष्ठ। पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। अभी भी भूल मत कर रहे हैं जी, बहुत मारेंगे, ठीक ना? क्या जी, कौन सा रहा? ओ तू कर था, तीनों पिटा जाइएगा। डंडा है जी? अरे डांटबो तो ना रहता है यहाँ पे, ठीक है ना? देखो मार देंगे, ठीक है ना? या देखिएगा, बिलियन। पहला लेसन का नाम सॉल्यूशन, दूसरा का नाम केमिकल। केमिकल। केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक। तीसरा का नाम इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। क्या नाम है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और चौथा का नाम सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा? सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री। याद रखिएगा, सरफेस केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा आपको पेपर में किससे आएगा? ऑर्गेनिक से कि इनऑर्गेनिक से कि फिजिकल से? तो सबसे ज्यादा आपका आएगा ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद आएगा फिजिकल से। किसको से? फिजिकल केमिस्ट्री से। और तब लास्ट में आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। आइए आइए, आज आप लोग का स्वागत करेंगे। आइए पहले नाश्ता कर लेंगे ना, तो ऐसी पहले आइए, शांति से बैठिए, माहौल जमाइए। हम मौका के तलाश में है, नहीं ऐसे थोड़ी मारते हैं बाबू। यही आपको चारों लेसन पढ़ना है, ठीक है ना? याद रखिएगा, बिलियन, रासायनिक गतिकी, वैद्युत रसायन और पृष्ठ तनाव। ये 4 लेसन से आपको महज कितना नंबर आवेगा? तो मान के चलिए कि आपका रसायन विज्ञान में 100 अंक होता है ना जी, 100 अंक का। तो 100 में आपका 2 सेक्शन में ना है, सेक्शन ए और सेक्शन ए में मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन होगा ना। एक में आपका 70 अंक का आवेगा क्या? थ्योरी। और 30 अंक का क्या आवेगा? 30 अंक का प्रैक्टिकल आवेगा। नहीं, 70 का अगर 3 हिस्सा लीजिएगा तो 26 दिया 78 ना। तो मान के चलो कि ऑर्गेनिक में अगर पूछता है कितना, ऑर्गेनिक में अगर 28 नंबर, तो फिजिकल में कितना होगा? मान लेते हैं कि 26 ले लिए ना, और बचा कुचा किसमें होगा? इन ऑर्गेनिक में होगा। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कितना हो गया? ये दोनों को जोड़ लीजिए, 8 से 12 और कितना? 8 से 14 और 2 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा?
कितना 26 ना, ये भी आपका 26 हो गया। यही दोनों में ऊपर नीचे होगा जी, ठीक है ना, यही दोनों में ऊपर नीचे होगा। मान लो किसमें 2 अंक बढ़ा देगा, किसमें 2 अंक घटा देगा, नहीं तो इसमें अगर घटा देगा तो इसमें बढ़ा देगा। मतलब यही आपका है थ्योरी पोर्शन से, ठीक ना, याद रखिएगा। चलो ये 10 क्लास में आपका फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 क्लास का मतलब देख रहे हैं, 10 क्लास का मतलब 1 महीना, क्या जी, 1 महीना। चलिए तो हम लोग शुरू किए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बिलियन कहेंगे। इसी का नाम घोल है। क्या नाम है? घोल, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसमें आता है? ऑर्गेनिक में कि इनऑर्गेनिक में कि फिजिकल में? ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है जी। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री है। याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो घोल यानी कि बिलियन, तो बिलियन का परिभाषा भी आप लोगों को बताए होंगे। सबसे पहले परिभाषा इसको देखेंगे। बिलियन क्या है? बिलियन, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे? अरे बाप रे बाप, चल होल दिया जी यहाँ पे, ठीक है। परिभाषा ही। परिभाषा यही ठीक है ना? यही ठीक है। परिभाषा आप लोगों को बताए थे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन को ही हम घोल कहते हैं, क्लियर। तो इसमें हम लोग देखे थे कि बिलियन में 2 घटक होते हैं। बिलियन में कितने घटक? बिलियन में आपका 2 घटक है। एक का नाम है विलायक, चलो एक का नाम विलेय और एक का नाम है विलायक। विलेय को कहेंगे सोलूट, क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे सोलवेंट, क्या कहेंगे? सोलवेंट। तो बिलियन किसे कहते हैं? ये आपका 2 अंक में आएगा, लिख लीजिएगा ना आप लोग, पेपर में आएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। किसी भी बिलियन में 2 घटक होते हैं, क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। नहीं, कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें घटकों की संख्या 2 है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें घटकों की संख्या कितने हैं? 2 है, जिसमें से एक को विलेय कहते हैं, एक को विलायक कहते हैं। विलेय वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाते हैं। विलायक वे हैं जो किसी अन्य पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है। एक परिभाषा। दूसरा बताए थे कि किसी भी बिलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो कम है वही क्या है? विलेय है, और जो अधिक मात्रा में है वो आपका क्या है? विलायक है। एक परिभाषा और बताए थे कि जिस बिलियन में जिसकी मोलों की संख्या ज्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको विलायक कहेंगे। और जिसमें मोलों की संख्या कम है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विलेय कहेंगे। पानी को सर्वव्यापी विलायक के रूप में जाना जाता है। पानी को सर्वव्यापी विलायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश सॉल्यूशन जो बनता है उसमें विलायक के रूप में कौन होता है? पानी होता है। इसीलिए पानी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बिलियन का आप लोग उदाहरण भी देख सकते हैं। बिलियन का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि पानी प्लस चीनी ना, तो क्या बन गया? चीनी का घोल। चीनी का क्या? चीनी का घोल। चीनी का घोल यानी कि चीनी का विलयन, जिसको हम लोग शरबत बोलते हैं। शरबत क्या बोलते हैं? शरबत। पानी के साथ में हम क्या ले लिए? पानी के साथ में सोडियम क्लोराइड, इट मींस नमक। क्या बन गया? नमकीन घोल। कौन सा घोल? नमकीन घोल। हाँ, नमकीन घोल। उसी प्रकार से कुछ और भी ले सकते हैं। दूध तथा पानी नहीं, तो बोलिए यहाँ पे एक बनेगा ना कोई पदार्थ, क्या इसको बोलेंगे? दूध बोलेंगे। दूध है, पतला दूध। चलिए पतला दूध है। मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में मिला कि नहीं? ये आपस में मिल रहा है, इसका मतलब ये सब एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप लोग दे सकते हैं खुद से।
पानी और चीनी, चीनी का विलयन बनेगा शरबत है, पानी और ऐसे सब समांग हो जाएगा, विषमांग, ये सब आपका समांग होंगे। समांग का मतलब है कि विलयन के पूरे घटक में कहीं से भी कोई भी मात्रा में पदार्थ को निकाल के अगर उसका स्वाद को चखने का प्रयास किया जाए तो सभी भाग में एक जैसा पाया जाता है, मतलब एक रूपता। एक रूपता का मतलब है कि कहीं से भी, ये आपका बर्तन है, इस बर्तन में चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का क्या है, सॉल्यूशन है, कहीं से भी निकाल के चेक कीजिए, टेस्ट कीजिएगा तो पता चला कि सबका स्वाद एक जैसा है। इसका मतलब है कि विलयन के पूरे भाग में जो घटक हैं वो समांगी है कि विषमांगी, समांगी। समांगी का मतलब कहीं से भी निकाल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विलयन के प्रकार। किसका? विलयन के प्रकार, जो कि पेपर में आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, उदाहरण पूछ सकता है, उदाहरण, ठीक है ना। कहेगा कि ठोस में द्रव का उदाहरण बताइए, गैस में गैस का उदाहरण बताइए, मतलब दो को गैस लेना है, एक विलेय और एक विलायक। जैसे कि देखिए पानी में ऑक्सीजन क्या है, अल्प घुलनशील होता है। तो पानी में कौन घुलनशील है, ऑक्सीजन। पानी की अवस्था कैसा है, नहीं मतलब अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, ऐसे बताइए। पानी की अवस्था द्रव है और उस पानी में घुला हुआ कौन है, ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीजन की अवस्था कैसा है, गैस। तो पानी में कौन घुला हुआ है, ऐसे बताइए। पानी में ऑक्सीजन है। पानी की भौतिक अवस्था कैसा है, बोलिए, द्रव। और द्रव में कोई गैस क्या है, घुला हुआ है। तो विलायक के आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो देखिए ये आपका पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है, ये किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो पानी का नेचर क्या है, बोलिए, द्रव। पानी आपका किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। और पानी में जो घुली हुई है पदार्थ, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था ठोस की, द्रव की, गैस। तो हम लोग विलायक के आधार पे डिसाइड करेंगे। विलायक अगर ठोस है तो ठोस विलयन, विलायन अगर द्रव है तो द्रव्य विलयन, और विलायन अगर क्या है, विलायन नहीं विलायक, ठीक ना। विलायक अगर गैस है नहीं तो गैसीय विलयन, समझ गए। तो देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि कोई ठोस विलायक है, ओकरा में कौन कौन घुल सकता है, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस। क्लियर? कोई विलायक है जो कि द्रव है, तो द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस। ओके, 3 और 3 6, अभी 3 वो और होगा ना। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में क्या हो, गैस हो। नहीं मतलब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं घटक के आधार पे। घटक में, घटक का मतलब कि यहाँ पे विलेय और विलायक, जिस विलयन में विलायक के रूप में क्या हो, ठोस हो, ठोस विलयन। विलायक के रूप में क्या हो, द्रव हो, तो द्रव्य विलयन। और विलायक के रूप में गैस हो, उसका नाम गैसीय विलयन। नहीं उस, और हम लोग देखते हैं कि जलीय होता है, अजलीय होता है। जिस विलयन में विलायक के रूप में जल हो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। और जिस विलयन में विलायक के रूप में जल के अलावा कोई और हो, अजलीय विलयन, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। क्लियर? संतृप्त का मतलब है कि जिसमें और हम बाहर से कोई पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं, मतलब गाढ़ा। अच्छा और भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है। नहीं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि तनु मतलब पतला और सांद्र मीन गाढ़ा। तो वह विलयन, जैसे मान लो हम अम्ल को परिभाषित करने वाले हैं कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो तनु अम्ल का क्या मतलब है कि वह अम्ल जिसमें, या वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो ना, तो उसको हम पतला कहेंगे कि गाढ़ा। पतला इट मींस तनु हो गया, डिल्यूट सॉल्यूशन या डिल्यूट एसिड। और जिसमें गाढ़ा होता, कहने का अर्थ है कि पानी कम है और चीनी ज्यादा है, पानी कम है और चीनी ज्यादा है। नहीं तो उस स्थिति में ये बन जाएगा सांद्र। कैसा बन जाएगा, सांद्र। और मान लो कि टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए, और टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मान लेते हैं कि 1 लोटा पानी में 150 ग्राम चीनी ही घुलती है। सपोज हमने मान लिया कि उसकी विलयता किसी खास विलायक की मात्रा में कोई पदार्थ इतना घुल रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, ठीक है।
तो टेम्परेचर को बढ़ावेंगे तो क्या 150 ग्राम उसमें घुलेगा? नहीं। जैसे कि मान लो कि आप पानी में चीनी को आप डाल दिए हैं और घोलना चाहते हैं, तो एक सिंपल है कि आप पानी में चीनी को डाल करके छोड़ दीजिए, नहीं हिला करके डुला करके। एक है कि क्या कीजिए, आप उसको गर्म कीजिए। कौन जल्दी आसानी से घुल जाएगा? गर्म करने पे। क्यों? क्योंकि गर्म करने पे कणों के बीच की, गर्म करने पे कण के पास ऊर्जा मिलता है। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जब मिल गया तो आसानी से टूट जाता है ना, और टूट गया तो आसानी से जल्द कम समय में क्या हो जाएगा? घुल करके वो विलयन बना लेता है। नहीं तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं बिलियन। तो बिलियन किसे कहते हैं, ये आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताइए, लिखा जाएगा ना, बोलिए। बिलियन का परिभाषा एक बार फिर से बताते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। किसी भी बिलियन में दो घटक होते हैं, जिनमें से एक को विलेय और एक को विलायक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परिभाषा किसको देंगे? विलेय को। तो कहेंगे किसी बिलियन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित हो, या विलेय वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाती है, या तुलना करते समय, तुलना करेंगे दो पदार्थों में, जिनमें मोलों की संख्या कम है उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। और जिनमें मोलों की संख्या ज्यादा है उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है, थोड़ा सा और लेट में आता है, क्या कहें हीरो बाबू के। आइए, कितना बज रहा है? घड़ी नहीं है आपके पास? ना अभी आए हैं, ऐसे नहीं, क्लास एंट्री बंद है, ठीक ना? क्लास का एंट्री आपका बंद है 1:50 के बाद। क्या जी 45 है ना आपका चलता है? टाइमिंग आपको नहीं पता है? 2 बजे से ना मेरा ना 1:45, 1:45 ठीक है ना? 1:45 से है ना, 1:45 ठीक है। कोशिश कीजिए कि 1:40 में आइए, ठीक ना? 50 तक आपका एंट्री है, 50 के बाद में फिर एंट्री कर देंगे, लेकिन डंडा के स्वागत के साथ, ठीक है? याद रखिएगा, हाथ में डंडा रहेगा तो आप लोग पिटा देंगे पक्का, याद रखिएगा। हाँ जी, टॉपिक कहाँ चल रहा था? देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। विलेय और क्या? विलेय किसे कहेंगे आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, आसानी से, है ना? विलायक। विलायक जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा। विलायक वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को भुलाने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। तुलना करते समय अगर मोलों की संख्या अधिक है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे क्या होगा? विलायक होगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखें कि बिलियन के प्रकार, तो बिलियन के प्रकार को हम किसके आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखिए अगर क्लासिफाई करना चाहेंगे तो हम बहुत तरीका से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम कहेंगे विलेय की मात्रा के आधार पे, सुनिएगा, किसकी मात्रा? विलेय के 9th क्लास में पढ़ना था, मात्रा के आधार पर, विलेय के मात्रा के आधार पर ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूट। ये आपका 3 प्रकार के, एक का नाम है संतृप्त, क्या नाम है? संतृप्त विलयन, बोलिए आगे। एक का नाम असंतृप्त विलयन, और अति संतृप्त विलयन। विलेय की मात्रा के आधार पे है, तो क्या हम विलायक के नेचर पे कह सकते हैं? विलायक के नेचर के आधार पे, विलायक के प्रकृति के आधार पर ना, कि विलायक कैसा है। विलायक अगर जल है तो कैसा विलयन? बोलिए, जलीय विलयन। विलायक अगर जल के अलावा कोई और है, जलीय विलयन नहीं। और देखिएगा तो हम और इसको आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठोस विलयन। कैसा? ठोस विलयन, द्रव्य विलयन,
द्रव्य विलयन, और बताइए गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन का क्या मतलब है? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन है? ठोस, और बाकी विलेय के रूप में कौन कौन? ठोस भी, ठोस या द्रव या गैस। तो ठोस विलयन में, अगला पेज पे बताते हैं, ठोस विलयन कौन सा? ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन। ठोस विलयन किसको कहेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन है? बोलिए, बिल्कुल परिभाषा आसान होता है। विलायक के रूप में कौन होगा? ठोस, और विलेय के रूप में कौन? बोलिए, विलेय के रूप में कौन? ठोस या द्रव्य या गैस ना। तो कौन कौन बन सकते हैं यहां पे? ठोस के साथ में कौन? ठोस के साथ में कौन? ठोस, ठोस के साथ में कौन? द्रव्य, और ठोस के साथ में कौन? गैस, ठोस के साथ में गैस, है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है, ठीक ना। अभी सब एग्जाम्पल भी देंगे। उसी प्रकार से ठोस के बाद कौन होगा? बोलिए, ठोस के बाद द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन किसे कहेंगे बताइए? वैसा विलयन जिसमें विलायक कौन है? जिसमें विलायक, बोलिए, द्रव है, और विलेय के रूप में कौन होगा? विलेय के रूप में ठोस, ठोस या द्रव्य या गैस, तीनों बोल सकते हैं। कौन कौन बनेगा बताइए? कौन कौन? आप लोग बताइए नहीं, आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना। जितना चीज पढ़ाएंगे वो मटेरियल आपका बना हुआ है, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। अभी छापिएगा, देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो एक ही चीज आपको याद रहेगा, ठीक ना। छापने वाले छापिए, कान बंद करके छापिए, ठीक है ना। द्रव्य विलयन समझ नहीं आ रहा क्या आपको? बताइए, समझ में आ रहा ना? ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, जलीय विलयन, अजलीय विलयन। कोई पूछे कि अजलीय विलयन किसे कहते हैं? 9th क्लास का टॉपिक है। वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं हो, इसका मतलब कोई और पदार्थ हो ना, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, फिनॉल, ईथर, ये सब क्या है? जल के अलावा कोई और विलायक है। उसी में कोई अन्य पदार्थ क्या होगा? डिजोल्व होगा, घुल जाएगा, वहां से क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो कैसा सॉल्यूशन है? मोटे तौर पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि पानी के आधार पे, पानी है तो पानी है, तो पानी में कोई पदार्थ घुल रही है, तो कैसा? जलीय। और कोई पानी में ना घुले, किसी और पदार्थ में घुले, तो उसको अजलीय बोलेंगे। एक को कहते हैं एक्वेटिक, अब एक को कहते हैं नॉन एक्वेटिक, जलीय और अजलीय, ठीक है ना। यह देखिए, हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। द्रव्य विलयन, कौन सा? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में विलायक हमेशा कौन रहेगा? द्रव, इसके साथ में कौन? ठोस, द्रव के साथ में कौन? बोलिए, द्रव नहीं, पानी में दूध, पानी में दूध, पानी में दूध या दूध में पानी, दोनों आपस में क्या है? द्रव है। तो द्रव्य विलयन का उदाहरण है, लोग पैक बनाते हैं कि नहीं? एक पैक 9 पैक, पैक की पैक, पैक नहीं, कुछ भी हो, लोग पता ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं? शराब में पानी मिलाते हैं, ना कि पानी में शराब मिलाते हैं, नहीं। रसायन विज्ञान में प्रयोग करते समय कुछ हिदायतें दी जाती है, सॉरी, कुछ वहां पे आपको सावधानियां बरतना होता है। कहा जाता है कि अम्ल में जल को डालिए कि जल में अम्ल को डालिए? बोलिए, बताइए क्या इसमें? अम्ल में जल को कि जल में अम्ल को? अम्ल में जल को। सही कि गलत? सही है, कब बता? सही है, हम तो खुद कंफ्यूज में हैं। क्या होगा? नहीं, मतलब डालने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास अम्ल है और उसमें एक ही बार पानी आप डाल रहे हैं, तो शायद वहां से उसको हल्का सा आपको नुकसान भी तो है, नहीं। तो अम्ल में धीरे धीरे जल को डालना चाहिए कि जल में धीरे धीरे अम्ल को डालना चाहिए? जल में धीरे धीरे अम्ल को डालना चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है ना।
धीरे धीरे उसको डालेंगे, ठीक है ना। एक ही बार डाल देंगे और पता चला कि आपको भी पड़ गया, मामले खतरनाक होते हैं ना, बात समझिए। इसीलिए सावधानियां बरतना होता है। क्लियर। रासायनिक पदार्थों से आप खिलवाड़ नहीं कीजिए, नहीं तो आपको जिंदगी से खेल जाएगा, बात समझिए, है कि नहीं। बहुत ही ये सब क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। आइए, द्रव के साथ में कौन, द्रव के साथ में गैस, जैसे कि पानी में कौन, पानी में कौन, ऑक्सीजन। किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, बोलिए। जैसे आपने देखा कि तांबा अति क्या बना, पीतल, पीतल, पीतल देख रहे हैं ना आप लोग। पीतल में हम लोग क्या किए थे, कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता को मिला करके बनाया गया। इसका मतलब है कि देखिए कि दोनों का भौतिक अवस्था कैसा है, दोनों ठोस है ना। कॉपर भी ठोस है और जिंक भी क्या है, इसका मतलब है कि ठोस में ठोस का विलयन। इसका मतलब कौन विलयन, द्रवीय विलयन कि गैसीय विलयन कि ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन नहीं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए द्रव्य विलयन किसको कहें बताइए, जिसमें विलायक कौन है, द्रव है, और विलेय के रूप में तीनों है, विलेय के रूप में तीनों, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। आगे उसके बाद कौन, गैसीय विलयन ना, गैसीय विलयन। परिभाषा आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल आसान है जी लेसन, ठीक ना। ये लेसन में उतना समय नहीं देंगे जितना उसमें दिए थे। विलायक के रूप में कौन होगा बताइए, विलायक के रूप में स्पेशल गैस, और विलेय के रूप में कौन, विलेय के रूप में तीनों पदार्थ, ठोस भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों होगा ना। SLC की जी जी, SLC का मतलब आप लोग जानते होंगे, स्कूल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल परित्याग अति होता है, सर्टिफिकेट, फिकेट, सर्टिफिकेट CATE। कॉलेज से जब आप ड्रॉप आउट करते हैं ना, कॉलेज मतलब आप छोड़ रहे हैं, स्कूल छोड़ करके आप जा रहे हैं, मतलब मान लो कि 10th आप पास कर गए ना, आप 11th 12th में आप जाना चाहते हो, तो स्कूल से मिलता है ना SLC। कॉलेज छोड़ रहे हैं तो वहां मिलता है CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ना। अब कोचिंग से कोचिंग से आ जाओ, देखो भाई इसमें कौन कौन बनेगा बताइए, गैस में कौन, गैस में ठोस, गैस में कौन, गैस में द्रव, और गैस में कौन, गैस, गैस में गैस। आज जो पढ़ाए हैं उसमें 2 अंक आएगा। प्रश्न क्या पूछेगा, अगर प्रश्न पूछेगा तो बिलियन से क्या समझते हैं, बिलियन के प्रकार को भी लिखें। क्लियर। अगर ए पूछेगा तो 5 अंक में, फिर से बिलियन से क्या समझते हैं, उनके प्रकारों को उदाहरण के साथ वर्णन करें, 5 अंक में। कितना अंक में, 5। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि ठोस में द्रव का एक उदाहरण दीजिए, 2 अंक में। गैस में गैस का एक उदाहरण दीजिए, कितना अंक में, 2 अंक में। मतलब कहेगा कि विलयन से क्या समझते हैं, उनके प्रकारों को भी लिखें उदाहरण के साथ। तो देखिए, तो अभी हम लोग पूरा कहानी उसी पे देख रहे हैं। ठोस में 3 गो, द्रव में 3 गो, गैस में 3 गो, तो 3 3 आई 9। इन 9 में से कोई एक गो आपको पूछेगा तो 2 अंक में पूछेगा। कहेगा कि चलिए ठोस में ठोस का उदाहरण दीजिए, तो कितना, 2 अंक में। ठोस में ठोस मतलब सॉलिड, विलायक भी क्या होना चाहिए, ठोस, और विलेय भी क्या होना चाहिए। और ऐसा एग्जांपल आप लिखते हैं तो आपको पेपर में 2 अंक में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहेंगे कि विलयन से क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण के साथ वर्णन करें, तो यहां से 5 अंक वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक आप लोग देखें कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका विलयन हो गया, विलायक के प्रकृति के आधार पे 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, आगे पढ़िएगा तो और है, जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। कहीं भी आइसो मिले तो उसको आइसो का मतलब होता है समान, ISO। तो देखिए बहुत प्रकार के हो गए, जलीय, अजलीय, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। ठोस वाला में ठोस विलयन 3 प्रकार के, द्रवीय विलयन 3 प्रकार के, गैसीय विलयन 3 प्रकार के। आगे भी प्रसरणी दाब के आधार पे
हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, तो देख लीजिए 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 ना। देख लीजिए कितना प्रकार के आपका है। तो क्या हम सबको बैठ के परिभाषा बनाते रहेंगे? नहीं, थोड़ा सुनो, अपना समय बचाना है ना कि गैसीय विलयन किसको कहेंगे। अब एक और परिभाषा धर के आप याद कर रहे हैं, तो आपका लेवल 11th और 12th का नहीं है, ठीक ना, कि गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस है और विलेय के रूप में या तो ठोस या तो द्रव या तो गैस। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक बेसिक परिभाषा है जो कि आपको पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये कभी नहीं पूछेगा कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है विलयन से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं, तो 2 अंक में पूछेगा। क्लियर? चलो, ये आपका बुक है, देखिएगा, इसमें भी दिया है जी विलयनों के प्रकार। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। विलयन के प्रकार में देखो यहाँ पे लिखा है 9 टेबल बना करके, है ना, 3 तिहाई। गैसीय विलयन किसको कहेंगे बताइए? जिसमें विलायक के रूप में कौन है? गैस, और विलेय के रूप में ठोस या द्रव या गैस। द्रव्य विलयन किसको कहेंगे? जिसमें विलायक के रूप में क्या है? द्रव हो, और विलेय के रूप में या तो ठोस या तो द्रव या तो गैस ना। और ठोसीय विलयन किसको कहेंगे? हालांकि ठोसीय बोलना अच्छा ना लग रहा तो आप बोलिए ठोस विलयन ना, ठूसीय विलयन नहीं, तो ठूसीय नहीं, ठोस विलयन बोलिए डायरेक्ट, है ना। तो ठोस विलयन किसको कहेंगे बताइए? जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो और विलेय के रूप में या तो ठोस या तो द्रव या तो गैस। रुक गया क्या? नहीं ना, फोन आ रहा है क्या? ना, फोन आना है एगो, ठीक है। चलिए, H2 गैस का पीडी में, पीडी मतलब पैलेडियम में विलयन, ठीक है बाबू। यहां पीडी क्या है? ठोस है, और इस ठोस में हाइड्रोजन गैस है। कौन गैस है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? ठोस है कि द्रव की गैस? तो इस ठोस में कौन घुली हुई है? हाइड्रोजन गैस। तो ये एग्जांपल किसका है? ठोस में किसका? ठोस में गैस का, ठोस में गैस का। ठोस यहाँ पे कौन है? पैलेडियम। और इसमें विलेय कौन है? विलेय के रूप में आपका मतलब पीडी है से विलायक है, और H2 है से क्या है? H2 है से आप लोग क्या बोलते हैं? कोका कोला होता है ना, कोका कोला, उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर उसमें घुलाया जाता है ना। तो बोलिए कोको कोला में जो कोको कोला जो है उसमें लिक्विड है, और उस लिक्विड में हमने क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो वो लिक्विड जो है से विलायक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका क्या है? विलेय। किस प्रकार के एग्जांपल है? बोलिए द्रव्य विलयन, क्योंकि द्रव है से विलायक है, और में कोई गैस जो है से क्या है? गैस है से घुला हुआ है। किस रूप में? विलायक के रूप में कि विलेय के रूप में? विलेय के रूप में नहीं। जैसे हम लोग इनो पाउडर पीते हैं, इनो साल्ट, तो पानी में डालते हैं कि नहीं? तो पानी, उसमें पानी क्या है? द्रव है, और उसमें हमने इनो पाउडर डाल दिया। तो इनो पाउडर का भौतिक अवस्था कैसा है? पाउडर है तो ठोस है। तो देखिए किसका एग्जांपल है? ठोस में, सॉरी द्रव में ठोस का विलयन। इनो साल्ट पानी में घुलेगा कि पानी इनो साल्ट में घुलेगा? इनो साल्ट पानी में घुलेगा, ना कि, बोलो, ना कि पानी को घोलेगा इनो साल्ट ना। सांप को मेढक खाएगा कि मेढक को सांप? बोलिए, सांप खाएगा मेढक को, ना कि मेढक खाएगा सांप को। अगर ऐसा होता कि पारिस्थितिकी तंत्र का सिस्टम में बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी नियम बना हुआ होता है। आज की क्लास यहीं पे, टाइम में नहीं पता चलता है। ये जितना भी